खबर आपके सामने रख रहे हैं। मुश्तरका इजलास में फैसला लिया गया है कि पुंछ, राजौरी और सरहदी इलाकों के अंदर चौकसी को बढ़ा दिया जाएगा, ऑपरेशंस को तेज कर दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर दरअंदाजों को अमन के अमल में नुकसान डालने की इजाजत नहीं होगी। बड़ी खबर कि जीओसी 16 कोर पुलिस सरबराह की क़यादत में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है। जम्मू कश्मीर में अमन कानून की सूरत हाल का बड़े पैमाने पर जायजा लिया गया है और कोर ग्रुप की मीटिंग में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से निपटने के लिए ठोस इक़दामात उठाने पर फैसला ले लिया गया है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसकी मुश्तरका सदारत जम्मू कश्मीर पुलिस के नए सरबराह आर स्वेन के साथ 16वीं कोर के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं दोनों ने जिम्मेदारी संभाली थी और फौज और पुलिस के आला अफसरान भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। अब जब ये मीटिंग हो रही थी तो इस मीटिंग की खास बात ये भी है क्योंकि हालिया जो ऑपरेशंस हुए और आने वाले दिनों के दौरान आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आपको ऑपरेशन इसी तरीके से तेज होते आएंगे। 3 चीजें जो मेनली डिस्कस की गई हैं, एक तो ये कि मिलिटेंसी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए कैसे ऑपरेशंस इंटेंसिफाई किए जा सकते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को या इन इदारों को साथ लेकर नहीं बल्कि इस चीज को भी ख्याल में रखा जाना चाहिए कि मकामी लोगों के ताउन से, सपोर्ट से, जो पुलिस सरबराह की जानिब से भी बाद में तस्दीक की गई। एक जगह प्रोग्राम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि लोकल्स का सपोर्ट या लोकल्स की जो इंफॉर्मेशन है उसके बिना इस तरह के ऑपरेशंस या इस तरह की कार्रवाइयां आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी साथ साथ ये भी कहा गया कि जहां जहां से इनपुट्स मिलते हैं वहां सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर्स जब शुरू होते हैं, जो फॉर्मर डीजीपी कह रहे थे उसी तर्ज पर काम करने की, ऑपरेशन चलाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक और बड़ा फैसला हो जिस पर गौर खोज हमारे जराये के मुताबिक हुआ है कि मकामी नौजवानों को, जो लोकल्स हैं, उनको साथ लेकर उनसे इस तरह के ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जाए। शायद इस तरह की एक मुश्तरका कोशिश भी हो सकती है। लेकिन जब इस इजलास में जो जानकारी दी गई है कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से, जिसमें पुलिस के सरबराह थे, 16वीं कोर के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो इस लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन थे, ये दोनों मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत कर रहे थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के जो दोनों प्रोविंसेस के अंदर जिम्मेदारी संभालते हैं, एक तो नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर और कश्मीर सूबे के अंदर, उन दोनों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। और इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जम्मू खित्ते के अंदर, पर्टिकुलरली इस मीटिंग में राजौरी पुंछ के बाद जम्मू के अंदर जो सरगर्मियां, 1 साल का जो डेटा हमने परसों वाले प्रोग्राम में आपके सामने रखा था, वही डेटा खंगालते हुए कार्रवाइयां कैसे की जा सकती हैं इस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इतना ही नहीं, जो इन दिनों सस्पिशियस मूवमेंट्स हो रही हैं, मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत देखी जा रही है, जैसे पहली खबर आपके सामने रखी, कुछ और लोगों को देखने की इतलात मिली जिसके बाद कार्रवाइयां आगे बढ़ी। कहा गया कि तालमेल को यकीनी बनाया जाए। तमाम सिक्योरिटी इदारे, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स आप देखेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि सरहदी बेल्ट में काम करती हैं, इसी तरीके से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज और जम्मू कश्मीर का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, ये कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, मीटिंग में हतमी प्लान तरतीब दिया गया है। लेकिन खास बात यह भी है, जब ये सारी सिक्योरिटी के मुतालिक हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी सिचुएशन नॉर्मल है, इस बात की भी तस्दीक इशफाक पुलिस सरबराह की तरफ से की गई। डीजीपी आर स्वाइन ने कल ये साफ कर दिया कि सूरत हाल जैसी भी है लेकिन पुरअमन है, लेकिन जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां चलाने के लिए पाकिस्तान की नई मनसूबाबंदी है, इसे हर कीमत पर नाकाम कर दिया जाएगा। और नाकाम करने के लिए अब जंगल के इलाकों के अंदर मजीद चौकसी बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया, यानी मजीद इजाफी दस्ते और मजीद पेट्रोलिंग यहाँ पर की जाएगी जंगलों के इलाकों के अंदर। उसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज आपस में मुकम्मल तौर पर तालमेल बनाकर ऑपरेशंस को आगे बढ़ाएंगी, यानी जो इंटेलिजेंस इनपुट आएगा तो एक एजेंसी कार्रवाई नहीं करेगी बल्कि ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जाएंगे ताकि मौसर अंदाज में कार्रवाइयाँ की जाए और कम से कम जानी और माली नुकसान हो, इस पर भी एक तबादला ख्याल किया गया। बहरहाल एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह इलाकों के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां की जाए और मिलिटेंटों के हामी और मददगारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है।